चलो सेल्स की डायग्राम को अच्छे से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बेसिकली क्या करता है, सेल्स को प्रोटेक्ट करता है बाहर से, ठीक है, और बाहर से कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा ये सब निर्धारित करने का काम करता है, और ये भी करता है सेल सिग्नलिंग का भी काम करता है, तो बहुत सारे काम करता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर हो, देखो ये जो जितने भी जेली लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, फ्लूइड देख रहे हो, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे जितने भी सारे ऑर्गेनिल्स होता है, जैसे हो गया न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस, उसके क्या करते हैं, उसके ऊपर तैरता रहता है, किसके ऊपर तैरता रहता है, हमारे साइटोप्लाज्म के ऊपर तैरता रहता है। उसके बाद देखते हैं हम न्यूक्लियस, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और हमारा सेल का जो ऑर्गेनिज्म है सबसे जो बड़ा होता है, उसका हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, और उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे डीएनए, ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलास्ट प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलास्ट बेसिकली क्या करता है, हमारी आरएनए को सिंथेसाइज करने का काम करता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे बोलता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद आता है लाइसोजोम। लाइसोजोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, बाहर की फॉरेन पार्टिकल को क्या करता है, किल करने का काम करता है। उसके बाद आता है तुम्हारा राइबोसोम, जो ये देख रहे हो काला काला 40 सब चीजें, उसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम बेसिकली क्या करता है, हमारी सेल्स के अंदर क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करता है, इसीलिए हम राइबोसोम के क्या बोलते हैं, प्रोटीन प्रोटीन ठीक है, इसलिए हम राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो बेसिकली जो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो तुम्हारा देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और दूसरा होता है तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। फर्स्ट क्या हो गया, रफ, और दूसरा हो गया तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो रफ देखो, रफ की बोलते हैं, देखो इसके ऊपर क्या है, रफ है ना, रफ दैट मींस इसके अंदर क्या होता है, इसके जो बॉडीज के बाहर होता है उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली राइबोसोम अटैच होता है, ठीक है, इसलिए रफ बोलते हैं। और यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। इसका काम क्या होता है आगे चल के सब पढ़ेंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा गोल्गी एपरेटस। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस। ये क्या करता है, जो प्रोटीन बनता है कहां पे, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम या बोल सकते हो राइबोसोम में, वो क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, कौन, हमारे गोल्गी एपरेटस। इसीलिए बोलते हैं इसे पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसको बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस को बोलते हैं। उसके बाद आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होता है हमारा जो सेल्स के अंदर खाली जगह, एम्प्टी स्पेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हम बोलते हैं